पिछले काफी समय से भारत और चीन के बीच एलएसी पर विवाद जारी है। इसको लेकर दोनों देशों के बीच कई बैठकें हुई। शंघाई सहयोग संगठन में भाग लेने मॉस्को गए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच गुरुवार की रात करीब 2.5 घंटे तक द्विपक्षीय वार्ता हुई। यहां जयशंकर और चीनी समकक्ष वांग यी के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव खत्म करने को लेकर 5 पॉइंट पर सहमति बनी है। बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन विदेश मंत्री को 2 टूक कहा कि सीमा पर यथास्थिति में किसी भी तरह के बदलाव की कोशिश नहीं होनी चाहिए। जयशंकर ने वांग यी से साफ साफ कहा कि सीमा से जुड़े सभी समझौतों का पूरी तरह पालन हो। बैठक में दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि मतभेद विवाद में नहीं बदलने चाहिए। इस मीटिंग के बाद मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि सीमा पर वर्तमान स्थिति किसी भी पक्ष के हित में नहीं है। साथ ही दोनों देशों के जवानों के बीच बातचीत जारी रखने, तुरंत पीछे हटने और तनाव कम करने को लेकर सहमति बनी। शिवसेना और कंगना रनौत में तकरार के बीच बीएमसी ने कंगना रनौत के दफ्तर के कथित अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। कंगना के दफ्तर पर बीएमसी ने जेबीसी क्यों चलवाई, इसे लेकर उसने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने गुरुवार को बम्बई उच्च न्यायालय में इंकार किया कि उसने किसी गलत मंशा से कंगना रनौत के बंगले में कथित अवैध निर्माण को ढहाने की कार्रवाई की। कंगना रनौत ने बांद्रा के पाली हिल में अपने दफ्तर के कथित अवैध निर्माण को ढहाने की बीएमसी की कार्रवाई को चुनौती दी है। मामले में बीएमसी ने एक हल्फनामा दाखिल किया है। बीएमसी ने कहा कि याचिकाकर्ता कंगना रनौत ने भवन के लिए मंजूर योजना में बिना किसी अनुमति के बदलाव करते हुए अवैध निर्माण किया। अपने अवैध कृत्य को छिपाने के लिए वह बेबुनियाद और गलत आरोप लगा रही है तथा मामले को उलझा रही है। न्यायमूर्ति एस जय काठवाला और न्यायमूर्ति RI छागला की पीठ ने बुधवार को कथित अवैध निर्माण को ढहाने की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कहा था कि इसके पीछे दुर्भावना प्रतीत होती है। बीएमसी की ओर से पेश वकील SP चिनॉय ने गुरुवार को दलील दी कि कंगना रनौत ने इमारत के लिए मंजूर योजना का उल्लंघन करते हुए अपने बंगले में अवैध निर्माण कराया। चिनॉय ने कहा कि अदालत के निर्देश के तुरंत बाद ढहाने के काम को रोक दिया गया, लेकिन हम अदालत से अनुरोध करते हैं कि वह याचिकाकर्ता को यथास्थिति बनाए रखने और उक्त परिसर में और कोई काम नहीं कराने का आदेश दे। पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर जारी तनातनी के बीच शंघाई सहयोग संगठन में भाग लेने मॉस्को गए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच गुरुवार की रात करीब 2.5 घंटे तक द्विपक्षीय वार्ता हुई। 2.5 घंटे की इस मुलाकात में विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी समकक्ष वांग यी के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव खत्म करने को लेकर 5 पॉइंट पर सहमति बनी है। साथ ही इस बात पर भी सहमति बनी है कि दोनों देश सीमा विवाद को वार्ता के जरिए सुलझाएंगे। दोनों देशों के बीच यह आम सहमति बनी कि एलएसी पर तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच विभिन्न स्तरों कूटनीतिक सैन्य पर बातचीत जारी रहेगी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि मॉस्को में 2.5 घंटे तक मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने सहमति व्यक्त की कि भारत चीन संबंधों को विकसित करने के लिए दोनों पक्षों को नेताओं की आम सहमति की सीरीज से मार्गदर्शन लेना चाहिए। साथ ही मतभेदों को विवाद बनने देने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। सुशांत सिंह केस में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती ड्रग्स मामले में 22 सितंबर तक मुंबई के भायखला जेल में है। रिया ने अपनी जमानत के लिए मुंबई के एक विशेष अदालत में याचिका दायर की है, जिस पर आज फैसला आने की उम्मीद है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती की जमानत याचिकाओं पर कोर्ट ने कल सुनवाई पूरी कर ली थी और आज आदेश पारित कर सकती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती को मंगलवार को गिरफ्तार किया था और उसी दिन कोर्ट ने 22 सितंबर तक की न्यायिक हिरासत दे दी थी। इससे पहले मंगलवार को मजिस्ट्रेट अदालत ने रिया चक्रवर्ती को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद रिया ने जमानत के लिए दूसरी बार प्रयास किया है, जिस पर आज फैसला आएगा। विशेष न्यायाधीश जीबी गुराव ने गुरुवार को चक्रवर्ती भाई बहन के वकील और मामले में विशेष सरकारी अभियोजक की दलीलों को सुना। मामले में 4 अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं की भी न्यायाधीश ने सुनवाई की। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया। सभी जमानत याचिकाओं पर शुक्रवार को आदेश पारित किए जाने की उम्मीद है।
कोरोना से जूझते हुए देश और दुनिया का आज लंबा वक्त हो चुका है। इस वायरस के चलते लाखों लोगों की जान गई, लेकिन भारत रिकवरी के मामले में अब भी काफी बेहतर स्थिति में है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी जानकारी के अनुसार भारत में कोविड-19 से ठीक होने वालों की संख्या में अभूतपूर्व उछाल देखने को मिला है। पिछले 29 दिनों में ठीक हुए रोगियों में 100% से अधिक वृद्धि हुई है। ये देश के लिए बड़ी राहत है। गुरुवार को भारत में कोरोना वायरस के 95,735 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना मरीज की संख्या 44,65,863 हो गई है। सक्रिय मामलों की संख्या 91,09,018 है, जबकि अस्पताल से छुट्टी पाने वाले मरीजों की संख्या 34,71,783 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कोरोना से गुरुवार के पिछले 24 घंटों में 1,172 मरीजों की मौत हुई है, जिससे कुल मौतों का आंकड़ा 75,062 हो गया है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख रोजाना की ओर बढ़ रही है, जो एक चिंता का विषय है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।